हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम पेट जो 16 अक्टूबर को हुआ है उसकी फर्स्ट मीटिंग वाला उसके आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये है पेपर पहला। आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ए IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो ये होगा जो है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दूसरा क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की? तो ये ऑप्शन है केरल। केरल सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलम। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। आगे चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो इसरो के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश है। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो ये कुर्ग जो है वो स्कॉटलैंड कहा जाता है। नौवां जो है, कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो ये सांझी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की परंपरा कला है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना 29वां राज्य है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद है कर्नाटक में। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो 8 अक्टूबर है। आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये नेपाल का खेल है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये है महात्मा गांधी जी की। आगे चलते हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित इसको अवशोषित कर जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो ये दृश्यमान प्रकाश। आगे चलते हैं, ये देखिए अनुच्छेद है, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन के हैं। पहला है इसका 16वां, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है? तो ये जो है परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, ये है। फिर 17वां है, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो इसका प्रबल सबसे कारण होगा जाएगा माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। फिर आगे चलते हैं 18वें पे। मादक पदार्थ द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो ये जो है अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, फिर मानसिक संतुलन खो देना, और जो है चोरी करने की आदत लग जाती है। यानी डी सही हो जाएगा ऑप्शन।
तो जो है मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवकों या युवाओं को किस बीमारी का खतरा हो सकता है? तो ये शारीरिक अक्षमता भी हो सकती है, पागलपन, और ये जो है सुषुप्ति भी हो सकती है, HIV और एड्स भी वगैरह भी हो सकता है, और जो है मानसिक संतुलन भी हो सकता है। तो आगे चलते हैं। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? तो बच्चों के मित्र हैं, और अच्छा जो है मित्र होंगे तो अच्छे हैं, नहीं तो जो है वो है। तो ये देखिए पैराग्राफ इसके से 21 से 25 क्वेश्चन हैं, इसके नंबर के हैं। आइए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेविंग, बैंक खाते में धरा रखा धन। 22वें चलते हैं। अनुच्छेद के आधार पर ये बताइए कि निम्नलिखित में से ये निवेश कौन सी? ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला और मिला के चौथा। ये निवेश के दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, और जो है निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। ये बात तो सही है। आगे चलते हैं। 23, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये जो है शेयर खरीदना निवेश है, ये सही है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि कालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? तो इसका जो है पहला और तीसरा चौथा ये सही हो जाएगा, यही अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? तो सोने से गहना जो है खरीदना, ये निवेश का उदाहरण है। फिर आगे चलते हैं। ये इंग्लिश के जो है ये जो है हमारे DI का है। इसके बेस पे क्वेश्चन के देखिए आंसर। 2014 में दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी, तो ये हो जाएगी 3,150, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या यानी छात्रों की संख्या प्रतिशत में गिरावट या वृद्धि अधिकतम है? तो ये 2012 में है। आगे चलते हैं। 2012 में से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो 1.7 की। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले बच्चों यानी छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या अधिकतम संख्या से अधिक अनुपात कितना है? तो ये 7:10 हो जाएगी, ऑप्शन सही हो जाएगा। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वालों छात्रों की संख्या का कितनी प्रतिशत थी? तो ये जो है 93.75%। आइए आगे चलते हैं दंड आरेख पे। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष की युग्म के औसत के उत्पादन के ठीक बराबर था? तो 2002 और 2007, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 2003 और बाद 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो 23% हो जाएगा। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो वो 183.33%। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो 2002 में। दिए गए वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के उत्पादन से अधिक था, तो ये 4 जो है अधिक था। अब आगे चलते हैं दूसरे DI पर। ये देखिए कर्मचारी और कंपनी उनसे लेखा वाले अनुभाग और अनुसंधान विभाग, पुरुष और महिलाएं भी हैं, उनसे संबंधित है। यदि लेखा विभाग में कंपनी E के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के
40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है? तो ये 77 जो है। आगे चलते हैं। सभी कंपनियां कंपनी डी को छोड़कर यानी सभी कंपनियों में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या सभी कंपनियों कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या मिलाकर के बीच कितना अंतर होगा? तो इसका अंतर जो है 129 था। लेखा विभाग में कंपनी बी की कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 35:11। आगे चलते हैं 39वें पे। कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो हो जाएगा 238.54%। कंपनी ए और सी के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कुल कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है? तो इसका जो अनुपात है वो 208.115। आगे चलते हैं। ये DI है। ये क्वेश्चन देखिए। फिर आगे चलते हैं। इसका राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि वह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है? तो 2.4 जो है मिलियन हो जाएगी। आगे चलते हैं। यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या हो जाएगी 5 मिलियन। आगे चलते हैं। राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है? इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन दूसरा आया था, ये दूसरा हो जाएगा। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की संख्या 2.4 मिलियन है और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्य बी और ई के लिए कुल जनसंख्या अनुपात क्या होगा? तो 1:2 है। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो 1.8 मिलियन हो जाती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति है? तो वो मराठा थी। फिर आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा मोम लोपी ढलाई कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के किनारे। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? वो कन्नौज थी। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो अंग्रेजी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम जो है ये है हसरत मोहानी। आगे चलते हैं 52वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो ये बंगाल को विभाजन करने का निर्णय। आगे चलते हैं 53वें पे। खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था हिंदू और मुस्लिमों के बीच अधिक एकता लाने के लिए।
आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो ये प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन। आगे चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रुग्णता ये नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कावरत्ती इसकी राजधानी है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? तो थारका मरुस्थल। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में टाइम जोन में बांटा गया है? तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में कहा जाता है। तो ये है अमेजन वर्षावन। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्थायित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो निजी क्षेत्र है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये MS स्वामीनाथन थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो बैंकिंग कंपनियां उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 में। आगे चलते हैं। 65वें क्वेश्चन पे 199 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये राजकोषीय नीति सुधार है। आगे चलते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ना कि जनता, विधानमंडल और न्यायपालिका के तहत नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ये सार्वभौमिक जो है वयस्क मताधिकार, ये मुख्य विशेषता में नहीं आता है। बाकी तो दो स्तरीय सरकार ये वगैरह सब। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो ये वाक अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार ये शामिल है। आगे चलते हैं। पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है? जो तो वो है मतलब मसूड़ों के लिए। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है फ्लोएम। भारत की पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो 446 वाट के। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का जो है पानी का जो है भाप में रूपांतरण जो है वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। आगे चलते हैं। 19 का कितना प्रतिशत? 7.6 है। तो ये 40% है। 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत जो है 70.2 होगा। ये 77वें का ये आंसर हो जाएगा 2.35। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो वो सल्फ्यूरिक एसिड किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है? तो ये 7/8 जो है बड़ा हो जाएगा। और 80 का ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो है 2.35 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अनिल का पर्यायवाची है पवन, गुप्त का पर्यायवाची प्रकट, सद्भावना का सदिविच्छेद जो है सतधन भावना है, श्वेत और स्वेद का अर्थ है सफ़ेद और पसीना, खाक में मिलना मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना। अब ये जो है पैराग्राफ है। आगे ये देखते हैं इसका आंसर। ये है एलिजाबेथ इज न्यू नेबरहुड नेबर लिव्ड। तो ये डाउन स्टेयर्स, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 का एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, तो अस्थमा, ये सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एग्जाइल, तो ये बेनिसमेंट हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मॉर्न,
तो ये जॉय हो जाएगा, क्योंकि द वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूट्स फॉर द फॉलोइंग वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। तो ये ऑक्शनरीर हो जाएगा, ऑक्शनरीर हो जाएगा। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। आइए देखते हैं कथन। तो पुलिस जो है प्राधिकरण ने हाल ही में शहर के सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो इसका जो ऑप्शन निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा ये कथन एक जो है कारण है और इसका जो है सेकंड का प्रभाव है। यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाए और बी को 25 के रूप में कोडित किया जाए, तो सी को 24 में कोडित किया जाता है, तो जेड और को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल को किस कोडिंग में करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये हो जाएगा 14, 12, 25, 18, 5, 15, 22। द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई। तो ये केरल में की गई है। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। तो ये नाना को बताया। तो विषम चुने इसमें विषम जो है 33 हो जाएगा। और 6:10 पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण होगा 125। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम जो है संभाजी नगर है। आगे चलते हैं। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये यूके। INS तरकस ने लाल सागर में किस नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो सूडान ने। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभांकर है। तो ये जागृति जो है उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, अब अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अपना रिव्यू ज़रूर दें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पसंद आया तो